शिक्षक ही असहज रहेंगे तो पढ़ाएंगे कौन? हम पढ़ाएंगे? अपर मुख्य सचिव पढ़ाएंगे? कौन पढ़ाएंगे जाकर के? क्या किया जा रहा है वर्तमान अपर मुख्य सचिव के द्वारा? छात्रों के नाम जोड़े नहीं जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में किन्हीं को भी अधिकार नहीं है नाम काटा जाना, और लाखों लाख का नाम काट करके अपना वीडियो बनवा करके क्या दिखाना चाहते हैं? वो शिक्षा के अधिकार के अधिनियम को चुनौती दे रहे हैं। प्रत्येक प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव तब तो अपने मन से ट्रांसफर करेंगे। क्या 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 जरूरत है मंत्री महोदय का? तब तो जिलाधिकारी हैं, वो जिला के जितने भी गजेट, जितने भी पदाधिकारी हैं, वो बिना सक्षम प्राधिकार के, बिना आयुक्त के कर लेंगे। ये बहुत ही बड़ा मामला है और वित्तीय अराजकता है, वित्तीय घोटाला है। इस पर प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए। अगर सही है तो इस पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। तब तो क्या सरकार की जरूरत है? क्या विधायिका की जरूरत है? क्या सदन की जरूरत है? आप भी देख लीजिए, हम भी देख लेंगे, उसका निदान करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मंत्री, मैं उत्तर से असहमत हूं और उत्तर को चुनौती भी देता हूं। महोदय, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के संरक्षक महामहिम कुलाधिपति महोदय सह राज्यपाल महोदय होते हैं। हम लोगों ने जो भारत के संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है विधायिका को, जो अनुच्छेद का हवाला दिया गया है ध्यानाकर्षण में, उसके संबंध में हम लोग जो अधिनियम के संरक्षक हैं महामहिम कुलाधिपति महोदय से मिले थे। यही प्रॉपर चैनल भी था और उनके माध्यम से मुख्य सचिव बिहार सरकार को पत्र दिया गया था, जो कि ये है, इसको स्पष्ट देखा जाए। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जहां तक मेरी जानकारी है, या अन्य सदस्य भी जानते होंगे। दूसरी बात, विधायिका की शक्तियों पर या विधायकों के विशेषाधिकार के बारे में बहुत सारी चर्चा कल से हो गई। हम उस पर बहुत सारी चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन इस ध्यानाकर्षण में एक बात स्पष्ट है, जिसका उत्तर मुझे लगता है विभाग के पदाधिकारी बनाते हैं, लेकिन बहुत ही चतुराई से उन्होंने इन बातों को डिटेल्स में नहीं दिया। विधायिका का अपना अधिकार है, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, और जिस तरह का उत्तर दिया गया है, तब तो हमको लगता है प्रत्येक प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव तब तो अपने मन से ट्रांसफर करेंगे। क्या 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 जरूरत है मंत्री महोदय का? तब तो जिलाधिकारी हैं, वो जिला के जितने भी गजेट, जितने भी पदाधिकारी हैं, वो बिना सक्षम प्राधिकार के, बिना आयुक्त के कर लेंगे। ये बहुत ही बड़ा मामला है और वित्तीय अराजकता है, वित्तीय घोटाला है। राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए बिहार कार्यपालिका नियमावली 21 में स्पष्ट उल्लिखित है, और उसके बावजूद वही पत्र बना करके वही जवाब दे रहे हैं। पढ़ना तो है माननीय मंत्री महोदय को, सरकार को पढ़ना है सदन में, लेकिन मुझे लगता है इस पर प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए। अगर सही है तो इस पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। तब तो क्या सरकार की जरूरत है? क्या विधायिका की जरूरत है? क्या सदन की जरूरत है? नहीं है जरूरत। मुझे लगता है महोदय, शिक्षा के अधिकार अधिनियम मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 2009 में आया, और 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी जब शुरुआत किए तो उन्होंने सबसे पहले जो विद्यालयों में ड्रॉप आउट्स था उसको उन्होंने देखा संवेदनशीलता के साथ, और साइकिल, ड्रेस इत्यादि, स्कॉलरशिप सब कुछ किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बच्चे विद्यालय जाए, इसी के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने पूरी संवेदनशीलता के साथ महत्वाकांक्षी योजनाओं को बनाया और उनको क्रियान्वित किया गया। लेकिन क्या किया जा रहा है वर्तमान अपर मुख्य सचिव के द्वारा? छात्रों के नाम जोड़े नहीं जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में किन्हीं को भी अधिकार नहीं है नाम काटा जाना, और लाखों लाख का नाम काट करके अपना वीडियो बनवा करके क्या दिखाना चाहते हैं? वो शिक्षा के अधिकार के अधिनियम को चुनौती दे रहे हैं, और इतने इनके अनिवार्य शिक्षा के नियम हैं, उनको भी धता बताया जा रहा है। महाविद्यालय जितने भी संबद्ध हैं, संबद्ध महाविद्यालय में नियम है जो कि जो सक्षम प्राधिकार होगा उनका अनुमोदन जरूरी है। बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के उन्होंने संबद्धता दिया, कई कॉलेजों का संबद्धता दिया। आपने देखा होगा सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने देखा होगा, जो कि आर्यभट्ट में इसी तरह संबद्धता गलत दिया गया था तो उसके बारे में निर्णय लिया गया। क्या हो रहा है शिक्षा विभाग में?
सरकार के अधिकार में हस्तक्षेप पदाधिकारियों का हो रहा है। महोदय ये बहुत ही गंभीर बातें हैं। रेलगाड़ी को सड़क पर हम नहीं चला सकते। अगर शिक्षा के सुधार के नाम पर मिशन सुधार नाम दिया गया है, मुझे लगता है मिशन बिगाड़ हो रहा है। जब शिक्षक ही असहज रहेंगे तो पढ़ाएंगे कौन? हम पढ़ाएंगे? अपर मुख्य सचिव पढ़ाएंगे? कौन पढ़ाएंगे जाकर के? शिक्षक और शिक्षिकाओं के बदले कोई नहीं पढ़ाएंगे। महोदय ये बहुत ही गंभीर मामला है। पूरे राज्य के शिक्षक व्यथित पीड़ित हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने कल भी घोषणा किया, आज भी घोषणा किया। मुझे विश्वास है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, फिर उसमें कोई न कोई पेंच मारा जाएगा, क्योंकि ये पदाधिकारी कोई नियम कानून से नहीं चलते हैं। ऐसे पदाधिकारियों का नियम कानून अपना मन होता है, अपना मिजाज होता है। महोदय हिटलरी से शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग नहीं चलेगा, समवर्ती सूची में है। अगर शिक्षा विभाग को इस तरह से हम करेंगे तो मुझे सभापति महोदय संरक्षण चाहिए। और ये ऐसा मसला है, इस पर सरकार, सिर्फ हम जवाब चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय से। चलिए माननीय मंत्री, नहीं मंत्री सभापति महोदय मुझे पूरा करने दिया जाए। माननीय महोदय पूरा करने दिया महोदय, सभापति महोदय एक मिनट, एक व्यवस्था का प्रश्न, एक व्यवस्था का प्रश्न, एक संजीव जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। संजीव जी ने बहुत सही सुझाव आसन को दिया है कि रेलगाड़ी को सड़क पर मत चलाइए। यही मेरा आग्रह आसन से भी है। कोई ध्यानाकर्षण या प्रश्न का जब सरकार उत्तर देती है तो उसमें पूरक पूछा जाता है। पूरक प्रश्न के रूप को भी देखना चाहिए महोदय, इसलिए वो पूरक पूछे, मैं जवाब दूंगा। मैं चाहता हूं बिहार का जो कार्यपालिका नियम 21 है, उसका जो भाग 3 है, मंत्री महोदय उसको पढ़ करके सदन में सुना दे, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अगर ऐसा होगा महोदय, आप बतावे ना, तब तो कोई मंत्री महोदय कोई ट्रांसफर नहीं करेंगे, कोई डिप्टेशन नहीं करेंगे, एक अपर मुख्य सचिव बैठ करके सब कुछ करते रहेंगे। ये बतावे, ये मैं जानना चाहता हूं, सदन भी जानना। महोदय हमने कहा है, सुनना नहीं चाहते। हमने इसमें कहा है कि कोई बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के स्थानांतरण नहीं हुआ है। प्रतिनियुक्तियां कुछ हुई हैं, जो उसके लिए जो नियम में प्रावधान है उसी के। और फिर मैं कहता हूं कि सदस्य कृपया उत्तेजित न हो। उत्तेजित होने से काम में मतलब तेजी नहीं आती है। बात सीधी है कि वो जिस नियम का हवाला दे रहे हैं उसका कहां उल्लंघन हुआ है, कौन से स्थानांतरण आदेश बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के निकाले गए हैं, वो अलग से लिख के दे दे, जो भी उचित कार्रवाई होगी। पदाधिकारी कोई हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, सरकार के नियम, जहां तक विधायिका के सम्मान का सवाल है महोदय, हम लोगों की सरकार विधायिका के सम्मान के लिए जो भी आसन का निर्देश होगा, सरकार उसको हमेशा सिरोधारी करने के लिए तत्पर रहती है। इसलिए अनावश्यक किसी बात को पूरे विधायिका के सम्मान के साथ या नियमावली के उल्लंघन, स्पष्ट जो नियम 21 या जो कह रहे हैं वो उसको लिखकर और उसका किस पदाधिकारी के किस एक्शन से वायलेशन हुआ है वो लिख के दे दे, हम निश्चित उसको देख के कार्रवाई करेंगे। महोदय, सभापति महोदय, मैं आपका नियमन चाहता हूं। महोदय मैं बैठ जाता हूं, मौन धारण कर लेता हूं, उत्तेजना मुझे नहीं है, मैं बहुत ही संयमित भाषा में कह रहा हूं। सदन में भी मैंने लिख करके ही दिया है और लगभग हमको लगता है जो कि इसमें लगभग हमको लगता है 15 माननीय सदस्य का लिखित है। अब क्या लिख करके देंगे महोदय? लिखते ही रहेंगे, लिखने का ही काम करते रहेंगे। अगर बताया जाए तो लिखते रहेंगे, सदन में प्रश्न नहीं पूछेंगे। क्यों इतने सदस्य बैठे हुए हैं प्रश्न पूछने के लिए? क्यों लोकतंत्र में ये सदन की व्यवस्था है? क्यों सदस्य माननीय उत्तेजित होते जा रहे हैं? हमने तो कभी नहीं कहा कि प्रश्न क्यों पूछा। नहीं हो रहा, हमने तो कहा, हमने भटकाया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं उत्तेजित नहीं हूँ। और माननीय सदस्य इतना जागरूक हैं कि इनको भटकाने की कोई कोशिश करने की हिम्मत कर सकता है क्या?
इतना सजग सदस्य को भटका कौन सकता है? इसलिए सदस्य पूरा अटल अस्थिर है, जहां शुरू किए हैं वही टिके हुए हैं। हम सिर्फ यही कहते हैं कि जो हम कहते हैं उसका भी संज्ञान लें और जहां गड़बड़ियां हुई हैं वो बताएं। हम निश्चित जांच करा के जो भी नियमानुकूल कार्रवाई होगी करेंगे। अब क्या देंगे महोदय? हम लोग सदन में बोल रहे हैं, हम लोग क्या देंगे? विभाग का आदेश देंगे, वो भी देंगे, जो आदेश होगा वो देंगे। अब प्रश्न है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का अलग मंत्रालय है, शिक्षा विभाग उनको चला रही है। आप एक अंश को देखेंगे। विधायिका की अपनी शक्तियां हैं। आप कानून खत्म कर दीजिए, प्रबंध समिति में विधायक नहीं रहेंगे, तब जो होना होगा होगा। ये महोदय क्या क्या लिख करके दे? हम लोग कितना पढ़ना लिखना करें? पता ये नहीं समझ रहे हैं कि विद्यालय का विकास कोष अलग होता है। नहीं, मैं जहां तक मैं समझ रहा हूं माननीय मंत्री जी, माननीय जो शिक्षक स्नातक के जो माननीय विधायक लोग हैं, विधान पार्षद हैं, इनकी जो अनुशंसा जाती है किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में, तो शायद शिक्षा विभाग से कुछ निर्देश गए हैं, शायद ये सुनने में हमें भी आया है, क्योंकि हम भी स्नातक से ही हैं, कि ये वो पहले जो भी देंगे वो करना नहीं है, हमसे अनुमति लेना है। इस तरह से क्या है, ये जरूर नहीं महोदय, अगर आप भी कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं कि हमने देखा नहीं है, सुना है। आप भी देख लीजिए, हम भी देख लेंगे, उसका निदान करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मंत्री, हमने भी जो अनुशंसा किया है तो मुझे ये कहा गया, इसीलिए तो हम सरकार के तरफ से आसन से यही निवेदन करते हैं कि आप भी देख लीजिए, आपके साथ हम भी देख लेंगे। अगर उस तरह का कोई त्रुटिपूर्ण या गलत आदेश या गलत निर्देश होगा तो हम लोग उसको सुधार करेंगे। संजय जी, एकदम शॉर्ट में। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।